गुड इवनिंग मेरे प्यारे सिस्टर भाई, मेरे दोस्त जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सबको मेरे तरफ से गुड इवनिंग। और इस वीडियो में आज मैं आप लोग को सामने आया हूं, है ना। ये मैं अपने रूम से ही वीडियो बना रहा हूं। आज सोचे कुछ जानकारी आप लोग को शेयर कर दूं। आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, उसका माइंड सेटअप अभी भी नहीं हुआ है। बहुत सारे सिस्टर लोगों का माइंड सेटअप अभी भी नहीं हुआ है। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं सामने से ही आज, क्योंकि देखिए आपका माइंड में जो चल रहा है उस कन्फ्यूजन को दूर करना ज़रूरी होता है ना। नहीं तो फिर आप लोग सोचिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नौकरी होगा या नहीं होगा। नौकरी होगा भी तो पेमेंट इतना कम होता है कि करने के बाद भी मन करता होगा कि छोड़ दें। बहुत सारी समस्याएं आती है ज़िंदगी में, देखने को मिलता होगा अभी खास करके। चलिए मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूं जो बहुत दिनों से माइंडों में घूम रहा है। वो मेरे माइंड में नहीं, आप लोगों के माइंड में घूम रहा है कि आखिर बीटीएससी एएनएम में जो यहाँ पर परमानेंट नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है 10,709 सीटों का, उसमें ये देखिए परमानेंट वैकेंसी है। सोचने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा गौर करके सोचिएगा, बहुत अच्छी बातें बताने वाला। परमानेंट वैकेंसी है जो कि बहुत दिनों के बाद भी आया हुआ है। इसमें परीक्षा क्यों नहीं हुआ, एग्ज़ाम आखिर क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखिएगा तो संविदा पर कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली, और जिसका सैलरी भी इतना कम है कि अगर आप लोग कंपेयर करिएगा तो एक अगर लेबर क्लास की बात करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर सैलरी के बराबर हो सकता है। वो लोग भी आजकल अगर आप लोग बात करिएगा जो मतलब लेबर क्लास में काम करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेबर हैं, मतलब लेबर क्लास के जो वर्क करते हैं, जैसे कि दिल्ली जाके, मुंबई जाके, किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट जगहों पे या कहीं पे भी लेबर क्लास का, उन लोगों का अगर सैलरी अगर पता करिएगा एज तो 12,000 15,000 ऐसे करके मिलते रहता है, जो मुझे जानकारी है। और एक एएनएम जो 2 साल के डिप्लोमा ट्रेनिंग किए, घर से इतना दूर रह के पढ़ना होता है, ये सारे कार्य करने होते हैं, उसके बावजूद इन लोगों ने एंट्रांस यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है ना। एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम दिया, कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद भी परमानेंट नहीं, संविदा पर, और सैलरी 11,500। तो ये माइंड में बहुत लोगों को चल रहा है। अब दूसरा पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिस टाइम फॉर्म अप्लाई हो रहा था बीटीएससी का, उस टाइम में सारे कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट कर रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट, करीब बात करिएगा तो 50% ऐसे कैंडिडेट थे कि सर एग्ज़ाम करवाइए, एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है, इसमें एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। बहुत ऐसे कैंडिडेट कह रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो अच्छा होगा। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उस टाइम हम इस पॉइंट पर थोड़ा भी एक्शन नहीं लिए। हम सोचे देखिए सरकार की पॉलिसी है, सरकार अगर वो मार्क के आधार पर ले रही है तो वो उसका एक मतलब नियम है, रूल है, उसका अगेंस्ट आप लोग जल्दी नहीं जा सकते हो। अगर आप लोग चाहते तो एग्ज़ाम हो भी सकता था। तो ये पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट कि आने वाली वैकेंसी कब तक है, बीटीएससी में बात कर लो या फिर बिहार स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर या फिर परमानेंट ऐसे करके बोलते हैं, तो ये कब आएंगे। देखिए सबसे पहले मैं सारे कैंडिडेटों को एक जानकारी दे दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत जो भी वैकेंसी देख रहे हैं ना, अंक आधारित, ये परीक्षा होकर ही होता, एग्ज़ाम होने ही वाला था। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, एग्ज़ाम होने ही वाला था, ये मुझे भी जानकारी था कि एग्ज़ाम हो जाता। थोड़ा सा हम अगर मेहनत कर देते, क्योंकि हम जान रहे हैं मेहनत मुझे कहाँ करना था, तो थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर देते तो पक्का एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन ये वैकेंसी बहुत पुरानी है, ये वैकेंसी नया वैकेंसी नहीं है, बहुत पुरानी वैकेंसी है। इस वैकेंसी का नियमावली पहले भी बना हुआ था, इसलिए उस नियमावली पर कोई वर्क नहीं किया गया, सीधे वो नियमावली को लाया गया और उस पर वैकेंसी निकाल दिए गए और यहाँ पर आप लोग के सामने आ गया। तो हमने भी सोचे चलो एएनएम, बहुत सारे ऐसे सिस्टर है जो संविदा पे कार्य कर रही है बहुत दिनों से, वो लोग तो अब पढ़ाई से लिंक टूट जाता है, वो प्रैक्टिकल की दुनिया में आ जाती है, तो फिर अंक ले आ पाना, या फिर अगर बिहार में बात करिएगा तो जैसे कि एग्ज़ाम में प्रश्न आउट हो जाना। जैसे देखो अब ये बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न पेपर ही लीक हो गया। अब इतना दूर दूर से जाकर के लोग पढ़ते हैं, इतना मेहनत से सारा कुछ करते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एग्ज़ाम देकर जब बाहर आते हैं तो क्या पता चला पेपर आउट हो गया।
मतलब आँख के आंसू तो आते ही हैं यार, दिल भी टूट जाता है अगर पेपर लीक हो गया। तो ये सारे प्रोसेस था, तो इससे अच्छा है कि जो मार्क पे आधारित था उस पर हो जाए, ये भी हो सकता है। तो कहने का मेरा ये था कि हम उसको ये सपोर्ट नहीं किए ना, हम सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल भी सकते हैं क्योंकि उसका वो पॉलिसी है। तो ये अंक आधारित नहीं परीक्षा ही होता, लेकिन नियमावली पहले से बना हुआ था, तो उस नियमावली को यहाँ पर अगर स्टूडेंट चाहता तो चेंज हो सकता था। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, भूमि राजस्व विभाग में देख लीजिए, 2 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, एक फॉर्म आया था, करीब 10,000 सीट थी, 10,101 ऐसे सीट था, उस पर अंक आधारित प्रक्रिया था, फॉर्म फिलअप हो गया, लेकिन सारा प्रक्रिया हो गया, काउंसलिंग की लिस्ट आने वाली थी, मार्क बेसिस पर ही होने वाला था, लेकिन सरकार अगर चाहे तो उसको संशोधन करके वो अब वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। अब वो बोल रहे हैं उसी वैकेंसी पर परीक्षा लेकर के सिलेक्शन होने वाला है, तो ऐसा कर दिया गया। तो ऐसा हो सकता है, चेंज हो जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। अब जो फॉर्म अप्लाई हो गया वो अंक के आधार पर ही आप लोग को सारा कुछ होगा, कोई परीक्षा नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इस बात को आपने कंप्लीट समझ लिया। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, बिहार सरकार में अब कभी भी वैकेंसी आएगी, परमानेंट आए या संविदा पर, परमानेंट आए या संविदा पर, तो परीक्षा ही होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है सिर्फ और सिर्फ परीक्षा होगा, चाहे वो संविदा पर हो या फिर परमानेंट हो। ये नया नियमावली संशोधन होकर के बन रहा है। बीटीएससी में भी जितने भी अब मार्क आधारित प्रक्रिया थी, सबको लगभग अब परीक्षा के आधारित प्रक्रिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। जूनियर इंजीनियर का नियमावली भी बन गया कि अब जब भी होगा परीक्षा के आधार पर होगा, सारा चीज़ अब परीक्षा के आधार पर हो रहा है। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो पूछ रहे थे, तो अब इस डाउट से आप लोग क्लियर हो जाइए कि अब 35,000 जो एएनएम की नई वैकेंसी आने वाली है 2023 में आएंगे, उसमें परीक्षा ही होगा, चाहे वो परमानेंट हो या संविदा हो। ज़्यादा उम्मीद है संविदा पर आएंगे, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी का भी कोई सिलसिला नहीं है। संविदा पर एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो वैकेंसी आती है उसी के माध्यम से आने वाली है, तो परीक्षा ही होगा। आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। कोई भ्रम में मत रहिए कि अंक के आधार पर आ जाएंगे, ये होगा। तैयारी करवाना मैं शुरू किया हूँ, आप लोग तैयारी करिए, धीरे धीरे करते रहिए, नहीं तो उस स्थिति में क्या होगा, उस टाइम में जानती हो आएगा ना फॉर्म, तो जुगाड़ में रहिएगा कि कोई मिल जाए उसको पैसा दे दो। यार इतनी सारी सीट आ रहा है ना, थोड़ा भी मन लगा के पढ़िएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा भी यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं पिछले बार पढ़ाया था और एक पीडीएफ हम बेचे थे। पीडीएफ बेचना ही समझ लीजिए एक तरह से, हम तो हेल्प किए थे, लेकिन सारे लोग कह रहे थे कि सर आपसे खरीदे थे, हेल्प ही किए थे, बेचे ही थे, समझ सकते हो, जो भी समझना है, क्योंकि उसका रेट सिर्फ 75 रुपया था। बताओ कोई 75 रुपया का एक पीडीएफ दिया, उससे जो जो रटा है, जिसने सिर्फ रट के गया, ओनली 500 क्वेश्चन, जिसने उस पीडीएफ को रट के गया, लगभग 99% का रिजल्ट हुआ है। ये प्रमाण मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ने एग्जाम नहीं दिया, मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम था। जो जो यहाँ पर एग्जाम दे करके आए, उसी दिन हमें माइंड में भी डाउट था, यार मैंने जो पीडीएफ दिया है शायद बच्चे को टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। सारे अब सिस्टर तो आज मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि सबके पास मेरा मोबाइल नंबर गया था, व्हाट्सअप के माध्यम से पीडीएफ दिए थे। लेकिन जब एग्जाम होकर के जब आए, सब लड़की आई, तो हम मोबाइल को ऑन किए, बंद किए हुए थे कि क्वेश्चन अगर नहीं टकराया होगा तो क्या होगा। ऑन किए तो सब मुझे थैंक यू लिख रहे थे। हम बोले भाई थैंक यू आ रहा है, तो हम पूछे किस बात की थैंक यू, तो सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे वो पूरा अच्छी तरीके से टकरा गया, बहुत अच्छी तरीके से मतलब एग्जाम में आ गया। तो काफ़ी खुश हुए। एग्जाम का रिजल्ट आया तो काफ़ी बच्चों का रिजल्ट आया, इतना सारे बच्चों का रिजल्ट आया पूरा बिहार में। हर स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक बार चंदन भैया का नाम ले लीजिएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वाले सर का, मिल जाएंगे। हम तो सबका भाई हैं, मुझे सर नहीं भी कहिएगा तो कोई बात नहीं, अपना भाई समझो, बात खत्म। तो ये थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़िए, इग्नोर मत करिए। थोड़ा सा धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको पढ़ने में अच्छा लगेंगे। एकाएक मैं ज़्यादा लंबा लंबा क्लास लूँगा, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्निकल जो क्वेश्चन होते हैं एएनएम, उसको नोट्स बना सकते हो, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। 10 से 11 क्वेश्चन ही लाते हैं, इसलिए एक दिन में 1 ही 2 ही वीडियो डालते हैं, उतना तो 2 घंटा निकाल के कर ही सकते हो। उतना भी करती रहोगी ना तो फ्री में नौकरी होगा, फ्री में। मैं बता दे रहा हूँ आज सामने आके, आज मेरे पास टाइम था इसलिए मैं आपको सामने आकर अच्छी तरीके से वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। फ्री में नौकरी हो जाएगा। पैसा दे के नौकरी का जो माइंड में चलते रहता है वो कभी नहीं होगा, और उसको मैं होने भी नहीं देता हूँ जल्दी। मेरे संपर्क में आओगे, अगर वैसा पता चलेगा मैं उसको विरोध करता हूँ। कितना दिन मैं बता चुका हूँ, दलाल के चक्कर में नहीं पड़िएगा, पढ़िएगा तो नौकरी होगा। हम कितनों के पढ़ा करके नौकरी दिला चुके हैं, इसलिए मुझे यकीन है। मैं खुद कितना नौकरी छोड़ चुका हूँ, ठीक है ना, खुद। इसलिए पढ़िएगा तो नौकरी होगा, तैयारी करवा रहा हूँ, करिए। अब आएंगे ही वैकेंसी, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। बाकी बीटीएससी में काउंसलिंग वगैरह कब होगा जानकारी दिए ही थे, एक ही बात को कितना बार बताएंगे, है ना।
चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर भाई ब्रदर, कैसा लगा बताइएगा, मेरी जानकारी कमेंट कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ जाइए, वहाँ से भी हमसे सारी बातें डॉट प्रश्न पूछते रह सकते हो। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।